ओम नमः शिवाय। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके बीच में बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहा है। उस दिन बृहस्पतिवार है और श्रवण नक्षत्र है। तो बृहस्पति जो है सौम्य ग्रह है, इसके वक्री होने से कोरोना में थोड़ी कमी आएगी। यह मकर राशि में वक्री हो रहा है, नीच का है और वहां पे वक्री होकर यह अच्छा फल देगा। पहला तो यह पांचवा बुद्धि को ठीक रखेगा वक्री होने से, क्योंकि यह सौम्यता में आ गया। और सातवां कारोबार में, पति पत्नी में, इन सब में, पार्टनरशिप में, इनमें यह थोड़ा सा लाभ पहुंचाएगा। और नवम भाग्य की वृद्धि करेगा। लेकिन बृहस्पति से कोरोना में काफी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो बृहस्पति जब वक्री हुआ तो इसके अंदर लोगों का धर्म में, कर्म में, जाप में बहुत मन लगेगा। और जितना हम धर्म कर्म की तरफ, सनातन की तरफ बढ़ेंगे, उतने ही हमारा प्रकोप जो है कोरोना का कम होगा। बहुत से देशों में आप देखिए कोरोना का बहुत इफेक्ट है, लेकिन हमारा भारतवर्ष ऐसा है जिसमें कोरोना का बहुत कम इफेक्ट है। लेकिन इसके अंदर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने समय से पहले इस चीज को, लॉकडाउन को मतलब सख्ती से लागू किया और लागू करके लोगों का ध्यान रख के उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ने से रोका। लेकिन कुछ लोगों के कारण या कुछ गलतियों के कारण या थोड़ा सा कोरोना हमारा बढ़ा, वो हमारी अपनी गलतियों के कारण, हमारे भाई बहनों की गलतियों के कारण। मैं ये नहीं कहती कि आपके कारण या मेरे कारण या उसके कारण, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं जिनके थोड़े थोड़े गलतियों के कारण हमारे देश में कोरोना बढ़ा, जिसकी हमने सावधानी नहीं बरती। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो इसके लिए पहले से ही सचेत किया और समय समय पर सबको आगाह किया। अब बृहस्पति जब वक्री होगा, इसके साथ साधु संतों, बड़े बुजुर्ग, इन सब का आदर सम्मान भी बढ़ेगा। लोगों के मन में आएगा कि हमें अपने बड़ों बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति गुरुओं का, देवों का देव है। और बृहस्पति जहां बड़ों का आदर नहीं होता, वहां बृहस्पति रुष्ट हो जाता है। जहां संतों का सत्कार नहीं होता, वहां बृहस्पति रुष्ट हो जाता है। जब बृहस्पति वक्री होगा 14 मई को, और उस दिन बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार होके और बृहस्पतिवार के दिन ही यह वक्री हो रहा है, तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि आप लोग जितना भी हो सके धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो बृहस्पति कराएगा, क्योंकि जब हमारे देश में इतना बड़ा संकट आया हुआ है कोरोना का, तो उसके अंदर लोगों का, सबका मन जो है धर्म की तरफ परिवर्तित होता है। लोगों के फोन आते हैं, पूछते हैं कि कब कोरोना जाएगा, हम क्या पाठ करें, हम क्या दान करें, हम क्या करें। तो इसकी तरफ लोगों की और भी प्रवृत्ति बढ़ेगी बृहस्पति वक्री होने से। और जब यह बृहस्पति वक्री चाल से चल के और हमारे कोरोना को इफेक्टेड कम करेगा, तो लोगों का धर्म की तरफ और भी, सनातन धर्म की तरफ और भी ध्यान बढ़ेगा। और इसमें बच्चों को भी बहुत लाभ होगा। इससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा, बड़े बूढ़ों के ऊपर जो इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा था उसका भी कम पड़ेगा। और जिनको लीवर और किडनी जैसी बीमारी के शिकार हैं या उनकी बीमारी बढ़ रही है, बृहस्पति वक्री होने से उससे भी उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति जो है
लीवर और किडनी का भी मालिक है, तो उससे भी उनकी जो प्रॉब्लम को हल मिलेगा। और जो लोग बृहस्पति का दान करना चाहें वह ब्राह्मण को घर में खाना खिलाएं, ब्राह्मण का सत्कार करें, चने की दाल, बेसन के लड्डू, या अगर आप कहीं पे दान कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, तो इन दिनों में आप चने की दाल भी कर सकते हैं, बेसन के लड्डू भी कर सकते हैं, मुनक्का भी कर सकते हैं, और पीला कपड़ा भी कर सकते हैं, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। यह बृहस्पति का कार्य जो है वक्री होने पे काफी बढ़ेगा। तो ये इस कारण से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब यह वक्री होके दोबारा धनु राशि में जाएगा तो उस वक्त में कोरोना का इफेक्ट फिर से थोड़ा बढ़ेगा। आप ये मत सोचना कि कोरोना आपको इतनी जल्दी छोड़ देगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना आपको जरूर इफेक्टेड करेगा, क्योंकि 23 सितंबर तक की इसकी लास्ट डेट है। 18 सितंबर को हमारे देश में जो भी कोरोना के जितने भी हमारे मरीज होंगे, 18 सितंबर तक टोटली सब ठीक हो जाएंगे। और इतना मैं आपको कहती हूं कि हमारे देश से कोरोना सितंबर के बाद एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिनके अंदर इफेक्ट हो चुका है, जिनका इलाज चल रहा है, उनको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए दवाई भी करनी पड़ेगी। और अभी जो आने वाले समय में जो अभी ये बृहस्पति वक्री हुआ है, इसमें कोरोना का इफेक्ट तो कम होगा, लेकिन लोगों को जुकाम या ऐसी कुछ छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है जिससे वो डरेंगे कि भाई कहीं हमें कोरोना तो नहीं है। लेकिन कोरोना नहीं होगा। बृहस्पति के वक्री होने से यह पक्की बात है कि आपका कोरोना जो हमारे देश में मान लीजिए 15% है, वो हमारे देश में 6 से 7% रह जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी क्रूरता को कम कर देता है, सौम्य ग्रह और भी सौम्य हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग कह रहे थे कि बृहस्पति नीच का है और इसने आके कोरोना को बढ़ा दिया है, तो यह जब अब वक्री होगा तो इसके साथ आप लोग देखेंगे कि कोरोना के केस बहुत कम होंगे। लेकिन ये नहीं कि अगर आपको बोल दिया है कि बृहस्पति वक्री हो गया है और कोरोना के केस कम होंगे तो आप बाहर निकलिए, घूमें, सब कुछ करें, ऐसा नहीं। जो लॉकडाउन के रूल है आप उसी के हिसाब से चलें और आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। और सरकार धीरे धीरे हर कार्य को आगे बढ़ा रही है, और जैसे ही सरकार इन कार्यों को आगे बढ़ा रही है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। मैं इसके बाद आपको एक नई वीडियो के साथ सामने आऊंगी और उसके अंदर मैं आपको नई नई घटनाएं और नए नए जो विचार होंगे ग्रहों के, जो ग्रहों का आदान प्रदान बदली होगा, स्थान परिवर्तन होगा, उसके बारे में भी आपको समय समय पर मैं बताती रहूंगी। नमस्कार।